हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कानपुर यूनिवर्सिटी के प्राइवेट फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, और साथ में अगर आप बीए फाइनल ईयर के हैं तो ये भी जानेंगे कि फाइनल ईयर की फ़ीस इस बार कितनी है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि फॉर्म को आवेदन कैसे करना है। आवेदन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधे ही मिल जाएगी। अदरवाइज आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र में आकर यहाँ पर जब CSJM सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट जो है सबसे पहले मिल जाएगी csjmu.ac.in। तो इसी पर आपको क्लिक करके इसको विजिट करना है। तो आप यहाँ पर कानपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जब इसमें यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन स्टूडेंट सर्विस का। अब इसमें हमें जाना है सबसे नीचे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट सर्विस पर। क्लिक करने के बाद में फिर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक टैब मिलेगा एनुअल एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन EX स्टूडेंट बैक पेपर प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट। इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको किस तरीके से कौन सा फॉर्म आवेदन करना है। जैसे कि EX जो स्टूडेंट है उनके लिए ये लिंक दी हुई है, प्राइवेट वालों के लिए ये लिंक है, और जो बैक पेपर वाले हैं उनके लिए ये है। और भी यहाँ पर जैसे कि लिंक दी हुई है, जैसे अगर पेमेंट आपका फेल हो जाता है, पेंडिंग है, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमें BA प्राइवेट फॉर्म आवेदन करना है तो यहाँ पर हम सेकेंड वाले पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम नाम भरेंगे तो अपने आप आता रहेगा, एनुअल एग्ज़ाम 2024 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में एग्ज़ाम टाइप तो प्राइवेट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कोर्स नेम तो आपका जो भी है, बैचलर ऑफ आर्ट है, कॉमर्स है, मास्टर ऑफ आर्ट जो भी है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पार्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर एग्ज़ाम जो आपने इससे पहले दिया है वो प्रीवियस एग्ज़ाम को सिलेक्ट करना होता है तो वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद में फर्स्ट ईयर पासिंग प्रमोटेड ईयर जो है वो डालेंगे, उसका रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ये सब डिटेल्स भरने के बाद में जब अब यहाँ सर्च टैब पर क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी जिसको आपको आगे भरना है। जब OTP डालकर यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म 2024 के नाम से। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपने आप जो है मेंशन होती हैं, अपने आप भरी हुई होती हैं, और बहुत सी चीज़ें जो नहीं भरी हुई होती हैं तो उनको हम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है कैंडिडेट नेम इंग्लिश में लिख कर आ रहा है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन कैंडिडेट हिंदी नेम क्या है तो इसी को हिंदी में यहाँ पर भरना होगा आपको। और यहाँ पर पिताजी का नाम, माताजी का नाम भरना होगा। यहाँ पर अपना जेंडर भी हमें अपना भरना होगा, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर मतलब रिलीजन सिलेक्ट करना होगा, हिंदू मुस्लिम क्या है तो वो यहाँ पर भरेंगे। और यहाँ पर आप ये भरेंगे कि आप यूपी से हैं या कहीं अदर से हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ईमेल भरेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना होगा। और सब कैटेगरी में अगर आपका कुछ है तो भरेंगे, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, वरना नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। और उसके बाद में अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भरेंगे। तो ये सब चीज़ें जो डिटेल्स हैं, ये सब चीज़ें जब आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, लास्ट में आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करना होगा और एक सिग्नेचर अपलोड करनी होगी जो आपने पहले अपलोड किया था वही वाली। और इसके बाद में कौन सा आपको सब्जेक्ट छोड़ना है ये भी भरना होगा। तो चलिए सब चीज़ें भरते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने इस फॉर्म को भर लिया है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बहुत ही सावधानी से भरनी है, जैसे कि आपको हिंदी में नेम बहुत ही सावधानी से भरना है, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। और साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ में भी बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। और चीज़ें जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, ये भर लेंगे। और खास तौर पर आपको क्या चीज़ देखना है, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट। अगर ये आप जो सिलेक्ट कर देंगे वहीं आपका सेंटर चला जाएगा, इसलिए इसको भी बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस भरना होगा, जो भी आपका एड्रेस है प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ तक आप लोग इसको भर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। तो इस सब्जेक्ट पर अब हम चलते हैं कि कैसे हमको इसको भरना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है सिलेक्ट सब्जेक्ट टू बी ड्रॉप्ड, तो इसी पर क्लिक कर देंगे।
और यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अगर आपने पास कर लिया होगा तो इस तरीके से रेड सिंबल आएगा, तो इसको आपको नहीं करना होगा। अब यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जैसा कि आप जानते हैं बीए फाइनल का ये फॉर्म है, तो हम हिस्ट्री यहाँ पर छोड़ने वाले हैं, तो हिस्ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर हमने हिस्ट्री को छोड़ ही दिया है, तो हमारे पास दो सब्जेक्ट बचते हैं, एक इकोनॉमिक्स बचा हुआ है और दूसरा सोशियोलॉजी बचा हुआ है। अब इकोनॉमिक्स में भी आप देख रहे हैं 4 जो हैं सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इंटरनेशनल इकोनॉमी है और ये जो भी हैं, तो इनमें से आपको कोई एक छोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि ये 2 तो कंपलसरी हैं, इनको तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब या तो हिस्ट्री आप इकोनॉमिक्स थॉट लेंगे या आप क्वांटिटेटिव मेथड इन इकोनॉमिक्स लेंगे। तो जो भी आपको छोड़ना है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और जो आपको एग्ज़ाम देना है उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद में सोशियोलॉजी में आपको ये सभी कंपलसरी हैं, इनको नहीं आप छोड़ सकते हैं, तो इसको ऐसा ही पढ़ा रहने देंगे। अब यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट वाला पोर्शन भर चुका है। अब आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करना होगा और यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। सब चीज़ें अपलोड करने के बाद में एक बार हम फिर से ऊपर से फॉर्म को चेक कर लेंगे और जब फाइनल सर्टिफाइड हो जाएं कि हमारा फॉर्म पूरी तरीके से सही है, तो यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको सीधे ही पेमेंट वाले पेज पर ले आएगा और आपको यहाँ पर पेमेंट जो है 2335 रुपये पेमेंट करने होंगे। तो यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप SBI ई-पे के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप डेबिट कार्ड की, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब करने के बाद में आपको पे नाउ पर क्लिक करके इसको फाइनल पेमेंट कर देनी है। इतना करने के बाद में अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप तुरंत ही उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले पाएंगे या PDF सेव कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका ट्रांजैक्शन जो है पेंडिंग चला जाता है या आपका फेल हो जाता है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर पेमेंट फॉर फेल्ड और पेंडिंग ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सिलेक्ट करना है और प्राइवेट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। तो इस तरीके से आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं अपनी पूरी डिटेल्स। देखिए नाम और सबमिशन डेट, किस तारीख को आपने यहाँ पर सबमिशन किया है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर और पेमेंट स्टेटस चेक कर लेंगे कि ये सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। तो देखिए पेमेंट सक्सेस हो चुका है, तो इसका मतलब है ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर रीप्रिंट नाम का आपका ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप देख भी सकते हैं ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, प्रिंट डेट दी हुई है और सक्सेस ये देख लेना है, पेमेंट स्टेटस सक्सेस अगर है तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, प्रिंट नाम का ऑप्शन मिलता है। इस प्रिंट पर क्लिक करके इसे आप PDF में सेव कर सकते हैं या इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फाइनली इस तरीके से आप कानपुर यूनिवर्सिटी BA फाइनल का फॉर्म आवेदन कर सकते हैं।